क्लास रहेगी हमारी समास टॉपिक पर, वो ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलो हम समास की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या फिर दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लिखना और उनको फिर बाद में पास पास लाना ही क्या है? समास होता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि समास के प्रकार कितने हैं। समास के प्रकार पूछे जाए तो कितने हैं? 6 प्रकार है। कौन कौन से हैं? अभिभव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि। आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अभिभव यानी कि किसी पुरुष के मन में भव आया, भव किसके मन में आया? तो पुरुष के मन में आया। भाव आएगा तो वो क्या करेगा? कर्म करेगा, यानी कि क्रिया करेगा। क्रिया करेगा कि काम कर कर आएगा, उसके साथ घर में आते ही दोगलापन होगा। दोगलापन होगा तो उसके साथ क्या होगा? द्वंद्व यानी कि लड़ाई झगड़ा होगा। और होगा किसके साथ है? बहुब्रीहि यानी कि बहु बेटियों के साथ घर में लड़ाई झगड़ा होगा। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। अभिभव समास। अभिभव समास आपको पहचान करनी हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं ये मैं बताती हूँ। अभिभव समास, अभिभव समास में क्या है कि पूर्व पद यानी कि या प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और अभिभव समास में आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? उपसर्ग, पहला शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, निपात और उसके साथ प्लस में क्या है? संज्ञा शब्द मिलेंगे या प्रारंभ में, ये देखो। और फिर एक और है कि शब्दों की जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है ना, और शब्दों की पुनरावृत्ति उन्हीं शब्दों की होगी, जैसे अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होगी ना, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अभिभव समास होगा। तो देखो कि इसमें क्या है कि पूर्व पद प्रधान यानी कि प्रथम पद प्रधान होता है। हाँ, और शब्दों के प्रारंभ में, शब्दों के प्रारंभ में यानी कि शब्द जब स्टार्ट होंगे, जैसे ये देखो, ये देखो पर, और शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, निपात और प्लस में क्या रहेगा? संज्ञा शब्द रहेंगे। और शब्दों की पुनरावृत्ति, कौन से शब्दों की पुनरावृत्ति होगी? अव्यय, अव्यय और जहाँ पर भी अव्यय और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो ना, वहाँ पे कौन सा समास होगा? अभिभव समास होगा। देखो, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, धीरे धीरे, ये देखो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी ना। और प्रतिदिन यानी कि हर दिन। ऐसे शॉर्ट सी पहचान के माध्यम से आप अपना समास अच्छे ढंग से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत से एग्जाम्पल देकर मैं 1-1.5 घंटा पढ़ा सकती हूँ, वरना मैं शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे ढंग से आपको पूरे समास कंप्लीट कराऊंगी। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है कि तत्पुरुष समास अगर आपको पहचान करनी हो ना, तो दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान और कारक विभक्ति का लोप रहेगा। इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान और कारक विभक्ति का क्या रहेगा? लोप रहेगा। जिसमें कारक विभक्ति कौन कौन सी यूज होगी? का, की, को, के लिए, में, पर, से। अगर आपको कहीं पर भी ये चीजें दिखे, कारक विभक्ति का लोप हो रहा है, दूसरा पद प्रधान है, तो आप आंख बंद करके ही तत्पुरुष समास कर देना। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? कारक विभक्ति का लोप होगा। कारक विभक्ति का जहाँ पर भी लोप है वहाँ कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा आपको कोई नियम या कुछ भी चीज़ पढ़ने कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इतना याद रह जाए नहीं तो आप हर प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा और सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या क्रमधारय समास है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि क्रमधारय समास में क्या है कि दूसरा पद पहले पद की दूसरा पद विशेषता बताएगा। क्या है कि दूसरा पद विशेषता बताएगा। और क्रमधारय समास की अगर आपको पहचान करनी हो तो अब, कब, कैसे, है, जो, के समान, विशेषण और विशेष्य, ये शब्द पाएंगे आपको। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देती हूँ कि मृगनयन, मृगनयन। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य कौन कौन सा है। इसमें क्या है कि मृग क्या है? विशेषण है, और नयन क्या है? विशेष्य है। यानी कि मृग उसके नयन कैसे हैं? कैसे, ये देखो यहाँ पे
कैसे लगा कर, अब कैसे हैं, कैसे लगा कर देखें तो कैसे है, मृग के समान या मृग जैसे या मृग के समान। और दूसरा पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद, तो मृग नैन किसके समान है, मृग के समान। सिर्फ आपको प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि ऐसे आप दूसरे पद की विशेषता होगी तब कैसे लगा के देख सकते हो, है या जो या के समान, विशेषण और विशेष्य। अगर आपको कहीं पर भी ये चीज़ें दिखाई देना तो आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट हमारा द्विगु समास, यानी कि प्रथम द्विगु समास की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, हमेशा संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा। जैसे नव ग्रह, क्या है यहाँ पे संख्या हो गई कितने, नौ ग्रह क्या हो गया, एक समूह का बोध हो गया। तिरंगा, तीन क्या है यहाँ पे संख्या हो गई और रंगा यानी कि एक समूह का बोध हो गया, यानी कि 3 रंगों से रंगा हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। द्वंद्व समास में और या विलोम शब्द जैसे और या योजक शब्द, योजक चिन्ह। अगर आपको ये चीजें ये दिखाई देना तो आपको वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे दाल रोटी, दाल या रोटी, दाल और रोटी, नदी नाले, नदी और नाले, नदी और नाले। यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह ये लगा हुआ है, खरा खोटा, खरा और खोटा। नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद क्या होते हैं, असमान होते हैं, अप्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की कोई प्रधानता नहीं होती और ज़्यादातर इसमें क्या है कि देवी देवताओं के नाम होते हैं, नाम मिलते हैं और पर्यायवाची शब्द भी, पर्यायवाची शब्दों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे त्रिनेत्र कौन हुए, गणेश जी हैं, तो यहाँ पे क्या देवी देवताओं के नाम आ गए। 10 है जिसके आनंद, यहाँ पे रावण का नाम आ गया। तो ऐसे ही आपको पहचान करनी है। प्लीज़ इतनी ही पहचान अगर आप कर लोगे ना तो आपका एक ही क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा।